बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्पेशली हमने पीपीएससी 2026 नैब तहसीलदार प्लस मिनिस्ट्रियल कोटा नैब तहसीलदार की जो जॉब्स हैं इसके ऊपर ही बात करेंगे। ऑलरेडी सबको पता है, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात चल रही है। तो एक्सपेक्टेड एडवर्टाइजमेंट फाइनली कब आने वाली है और इसका दोनों का पेपर पैटर्न क्या होगा, एक पूरा ट्रैक मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद आप घर बैठे अपनी जो है ना वो तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो दो तरह की जॉब्स हैं नैब तहसीलदार में, एक बच्चों सर्विस कोटा की जिसमें मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स आएंगी, और दूसरा है ओपन मेरिट। ओपन में, और ये सारे डिवीजन वाइज होंगी। पंजाब के जो मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं, डिवीजन वाइज सीट्स होंगी। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि एक आप लोगों को पेज मिला तो उसमें फैसलाबाद की 2 सीटें लिखी हुई थी। फैसलाबाद की 2 सीटें नहीं हैं, फैसलाबाद की टोटल 18 सीट्स हैं। अब ये मैं इस तरह से किस तरह बात कर रहा हूँ, कोलीग्स हैं जो डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, ये फाइनली मैं आप लोगों को बता दूँ। तो 18 के करीब इसमें सीट्स हैं और इसमें 14 जो सीट्स हैं वो ओपन मेरिट पे होंगी। 14 के करीब सीट्स, उसमें बाकी जो 4 सीटें हैं उसमें माइनॉरिटी और स्पेशल पर्सन जो है ना उसमें ऐड होंगे। तो 2 सीटें नहीं हैं, तकरीबन 18 के करीब सीट्स होंगी। 100+ सीट्स हैं, तो क्योंकि पूरे पंजाब के डिवीजन्स की सीट्स होनी है। इसमें सरगोदा भी है, इसमें पिंडी भी है, और इसमें अलावा लाहौर में भी जो है ना वो अच्छी खासी सीट्स हैं। तो ये ओपन मेरिट की इस तरह करके सीट्स आएंगी। मिनिस्ट्रियल कोटा की भी अच्छी खासी सीट्स होंगी। तो अब अच्छा, जो फाइनली एडवर्टाइजमेंट है ना इस वक्त करंटली, अगर मैं बात बताऊँ ना, मुख्तलिफ विंग्स हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। रेगुलेशन विंग में इस वक्त जो रिक्विजिशन है, मतलब साइन होगी उसके बाद ये पीपीएससी को चली जाएगी। ये फाइनल डिपार्टमेंट है जहाँ से प्रॉपरली जो है ना इसको सिग्नेचर करके इसकी फ़ाइनल जो है ना वो रिक्विजिशन बना के पीपीएससी को भेज दी जाएगी। अब जितना भी टाइम लगना है ये रेगुलेशन विंग में लगना है, 1 हफ़्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, वो एक इंटीरियर मामलात होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। तो ये बच्चों काम है। लेकिन दूसरी बात यह है कि एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेड है वो नवंबर में है, कि नवंबर में ये पीपीएससी इसको पब्लिश करेगा। और 4 महीने के बाद, मतलब मई और जून, इसमें प्रॉपरली जो है ना वो सिलेक्शन और ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है वो रखा गया है। ये मतलब एक आप लोगों को मैं अगर कंक्लूड करके बताऊं तो ये है। सुनने में तो आप देख रहे हैं कि अगस्त में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, शायद अक्टूबर में आ जाए, लेकिन एज़ पर सोर्स जो है ना बच्चों ये आप लोगों को मिलेगी। अब टाइम देख लें, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने आप लोगों के पास हैं नैब तहसीलदार की अच्छी तैयारी, कंप्रीहेंसिव तैयारी आप कर सकते हैं। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखें जो मिनिस्ट्रियल कोटा की जॉब्स होंगी ना उसका जो पेपर होता है, रिसेंटली आप लोगों ने देखा 2024 में भी इसकी इंडक्शन हुई है। इसके 3 पेपर्स होते हैं, 150 नंबर का इसके 3 पेपर्स होते हैं। 100 नंबर होता है जिसमें जीके प्लस लॉ, और इसमें 30% कंप्यूटर, 30% कंप्यूटर हो गया। और बाकी 70% में जो लॉ में 3 लॉज हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट, टेनेंसी एक्ट और एक्विजिशन का एक्ट जो है, ये मिला के 100 नंबर का पेपर इसका बनता है, ठीक है। उसके बाद पहले ये पेपर होगा स्क्रीनिंग की तरह, ये पास होगा तो उसके बाद फिर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे 25-25 नंबर के होते हैं। ये मिनिस्ट्रियल कोटा की जो है ना इस तरह करके इंडक्शन होती है। और पीपीएससी इसको वैसे ही फॉलो करेगा, पीपीएससी इसको चेंज नहीं करता आसानी से। उसके बाद जो ओपन मेरिट का है ना, ओपन मेरिट का जो प्रीवियस टाइम 2020 में जॉब्स आई थी, 28/2020 वाली जो एडवर्टाइजमेंट थी, आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिलेगा। उसमें 2 पेपर थे। एक पेपर इसमें जीके का रखा गया था, उसमें जो है ना सारा जीके का सिलेबस था, उसमें ला भी। और एक पेपर इंग्लिश का रखा गया था एज अ इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन अभी जो आप लोग सुन रहे हैं ना कि एज पर सोर्सेज के सिलेबस जो है ना वो चेंज होने जा रहा है। सिलेबस चेंज भी होगा ना तो मैं आपको बता दूं, जीके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन जीके में आपको 2 चीज़ें, कंप्यूटर 30% वैसे आ सकता है, 30% कंप्यूटर वैसे आ सकता है, और बाकी 70% जो है ना आपका बाकी पोर्शन जिसमें करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें मिला के आपका हो सकता है। दूसरा पेपर इसका हो सकता है लॉ का, ये एक बात है। लेकिन जहाँ तक मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें बच्चों 3 लॉज हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967,
टेनेंसी एक्ट 1887, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इसके अच्छे खासे सेक्शंस हैं, अच्छे खासे सेक्शंस हैं, 200 250, मतलब एग्जैक्ट काउंटिंग मेरी नहीं है, क्योंकि एक में 84 सेक्शंस हैं, एक में 116 सेक्शन है, और इसका एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है कि कितने इसके टोटल सेक्शन बनते हैं। आलमोस्ट इसके 250 प्लस सेक्शंस हैं, और ये आसानी से याद नहीं होने वाले। ये खाला जी का घर नहीं है कि आप जब पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट देगा तो आप फ़ौरन तरीके से याद कर लें। आपको ला अभी से याद होना चाहिए, 3 महीने है ना, बआसानी से कर सकते हैं इसको। अच्छा, अभी बच्चों आपको 3 पेपर्स की तैयारी करनी है। एक जीके एज अ इंडिपेंडेंट पेपर तैयार करना है, जिसमें कंप्यूटर आपका 30% पोर्शन जहन में रख के तैयार करे। दूसरा लॉ एज अ इंडिपेंडेंट पेपर बन सकता है। 2 पेपर आपके ये हो गए। तीसरा पेपर जो है ना, इसमें इंग्लिश एज अ इंडिपेंडेंट पेपर बन सकता है। मतलब अगर आप 3 पेपर्स को जहन में रख के तैयारी करें, इंग्लिश तो अगर 2 पेपर भी होते हैं तो इंग्लिश तो वैसे भी इसमें 20% पोर्शन मौजूद होगा, जिस तरह एज़ पर आप लोग पीपीएससी के 1 पेपर को सिलेबस को देख रहे हैं। तो अगर मतलब इस बात को अगर कंक्लूड करें ना, यहाँ पे आ जाएं कि आपका इस टाइम कोर फोकस किस चीज़ के होना चाहिए। इंग्लिश के ऊपर आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, जिसमें उसका कंप्रीहेंशन का पोर्शन, उसमें वोकैबुलरी का पोर्शन, उसमें ग्रामर का पोर्शन। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर बनेगा तो उसमें एंटोनिम्स भी आएंगे, उसमें सिनोनिम्स भी आएंगे, उसमें इडियम्स भी आएंगे, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आएंगे, फ्रेजल वर्ब भी आएंगे, ग्रामर का पोर्शन भी होगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस हो गया, नरेशन का चैप्टर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सेंटेंस इनकम्प्लीशन हो गई, प्रपोजिशन हो गई। मतलब ये सारा सिलेबस इसमें आपका होगा। और कंप्यूटर में आपको सारा कंप्यूटर करना है, सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं। आप बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कर लें, उसके बाद एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट करके आप करें कि कंप्यूटर हो गया, नहीं। अभी एआई को भी इसमें ऐड करें और बाकी कंप्यूटर के फंक्शंस को भी इसमें ऐड करें, मुकम्मल कंप्यूटर याद करें। और ला फिर बच्चों अभी तक आपके 3 ही हैं, वो आप लोगों को करने ही करने हैं। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर आप इस टाइम फोकस रखें ना, 3 महीनों में अगर ये आप तैयार कर लेते हैं, जब आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, ये आपको तैयार होंगे, तो आप फाइनली प्रिपेयर्ड होंगे। इसका कंपटीशन ज़्यादा होगा, इसका मेरिट भी ज़्यादा बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सीएसएस में रिकमेंड नहीं हुए थे, पीएमएस में रिकमेंड नहीं हुए थे, लेकिन वो क्वालिफाई थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया, फाइनली उनकी एलोकेशन नहीं हुई। उनको तो ये सारी चीज़ें तैयार हैं, उनको इंग्लिश भी तैयार है, उनको जीके भी तैयार है, ला उनके लिए मुश्किल नहीं होता। उनका जो ब्रेन है ना, वो ओपन माइंड है, मतलब वो चीज़ें ज़्यादा स्टोर कर सकता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक उनका जो है ना वो, और जो स्टेमिना होता है, जिसको आप कहते हैं एंड्योरेंस, वो होता है, वो पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये भी आपके साथ होंगे। जो बच्चों बिगनर है ना, जो चाहता है कि नायब तहसीलदार की सीट उसे निकालनी है, तो अभी से तैयारी करें। मेन मुद्दा ये है। ये बातें आपको पता चल गई कि आपको 3 पेपर्स का फोकस रख के तैयार करना है। इंग्लिश ऐसे का नहीं होगा, क्योंकि पहले भी नहीं है, तो अब भी इंग्लिश ऐसे नहीं होगा। तहसीलदार का होता है इंग्लिश, जिस तरह ये पेपर होता है तहसीलदार का ये होता है, लेकिन ये नायब तहसीलदार की सीटें हैं, तो आपको 3 पेपर्स की जहन में जो है ना वो तैयारी रख के करनी है। अच्छा, इसके लिए जो सोर्स है, मैं फिर से बात कर देता हूँ कि 2020 से अभी 2026 तक, 2026 में अभी तक 12 से 14 पेपर्स हुए हैं, 2025 में कोई 55 के करीब पेपर्स हुए हैं, 2024 में भी कोई 60 के करीब पेपर्स हुए हैं। सो बहरहाल 2026 से 2020 तक ये 7 साल के पास पेपर्स बनते हैं, और इम्तियाज़ शहद की बुक है, इम्तियाज़ शहद की किताब है, उसके अंदर ये सारे दिए हुए हैं। या फिर इसका दूसरा एक और है आईबीज़ का। इसमें दोनों में फ़र्क किया है। इम्तियाज़ शहर में कि बच्चों आपको टिक लगाने पड़ेंगे, उसमें जो है ना वो एसोसिएटिव इन्फॉर्मेशन दी होती है, कि मतलब आपको मोस्टली एमसीक्यूज़ के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी होती है, वो आप करते हैं, वो आपके लिए आसानी के लिए, वो आपकी तैयारी को ना काफ़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग करवाती है। आईबीज़ में ये है कि सिर्फ पास पेपर हैं, और उनके बाकायदा से ना साथ की ऐड है, मतलब आपको खुद से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आप अगर रोज़ाना पढ़ें तो मेरे ख्याल में 15 पेपर तक आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इम्तियाज़ शहद पे आपको बार बार टिक लगाने पड़ेंगे, आप खुद देख लें कि कौन सा आप लोगों ने जो है ना वो करना है। आईबीज़ की सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, 17 अगस्त से इसकी क्लोजिंग डेट है, 17 अगस्त। इसमें 2020 से लेके 2026 के टोटल 40 टेस्ट बनते हैं। 40 टेस्ट, नाम लेना आसान है। इसमें 33 टेस्ट रेगुलर बनते हैं, 5 टेस्ट मैंने रिवीजन रखे हैं, ईयर वाइज रखे हैं, मतलब साल वाइज रखे हैं। एक 2020 का, फिर 21 का, फिर 22 का, फिर उसमें टाइम भी दिया है। फिर उसके बाद फाइनली 2 मॉक पेपर रखे हैं,
उसमें भी किताब को हाफ हाफ 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो ये तकरीबन 70 डेज़ का ड्यूरेशन बनता है। और पता है इसकी फ़ी कितनी है? ओरिजिनल फ़ी इसकी मैंने रखी थी 2000, अभी क्योंकि यौम आज़ादी आ रहा है तो 70% इस पे ऑफ कर दिया है। मतलब अभी आप सिर्फ 30% फ़ी पे करके ये 70 डेज़ की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, इसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरी बुक देंगे। मतलब 6-6, 7-7 मॉडल पेपर, 7 मॉडल पेपर से ज़्यादा मैंने नहीं रखे हैं। 6 पेपर, 7 पेपर, 6 पेपर, 7 पेपर करके एक मुकम्मल शेड्यूल अगली वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को किस तरह का। आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद करेंगे। मतलब आप जिस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए कि उस पे अखराजात कम हैं, तैयारी अच्छी हो जाए, कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए, ज़बरदस्त तैयारी करवा दे। और मेरी टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा बच्चे रिकमेंड होते हैं। आप लोगों ने देखा एफआईए में बहुत सारे बच्चे जो है ना वो क्वालीफाई कर चुके हैं, ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ से आते हैं। ये 7 साल की आप 40 टेस्ट मुकम्मल मेरे तरीके से कर लें, इसमें आप 50% अपना जो टारगेट है वो सिक्योर कर लेंगे। 7 साल के पास पेपर्स अगर आप करेंगे ना तो 219 पेपर्स बनते हैं ये आईबीज़ के। 219 पेपर्स, 219 मल्टीप्लाई 100 करें तो कितने एमसीक्यूज़ बनते हैं? 21,900 एमसीक्यूज़। 21,900 एमसीक्यूज़ मतलब 22,000 एमसीक्यूज़ लगा लें भाई। 22,000 एमसीक्यूज़ आप जब तैयार करेंगे ना तो मेरे ख्याल में पीछे पेपर का कुछ नहीं बचेगा। ऑलमोस्ट 50 to 60% तो वैसे कवर हो जाएगा। बाकी आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चों आपकी इस तरह करके अच्छी तैयारी हो सकती है। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको दे देता हूँ 03263746 609। इस पर रब्ता करके आप एडवर्टाइजमेंट जो है ना उसकी मंगवा सकते हैं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये फ़ाइनल थी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें दोबारा बता दें, हालांकि ऑलरेडी जो है ना यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है। तो पेपर पैटर्न कन्फ्यूजिंग था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इंग्लिश, कंप्यूटर और लॉ, जीके तो आपका होना ही होना है, लेकिन जो मेजर फोकस है ना आपको इस चीज़ के ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि जब आप बच्चों मेरिट से बाहर निकलेंगे ना, या तो आपको लॉ निकालेगा, या आपको कंप्यूटर निकालेगी, या आपको इंग्लिश निकालेगी। बाकी जनरल नॉलेज हर बच्चे को तैयार होता है। हर बच्चे को पाकिस्तान स्टडी तैयार है। हर बच्चे को जो है ना वो इस्लामिक स्टडी तैयार है, करंट अफेयर्स तैयार है, जनरल नॉलेज तैयार है। वो तकरीबन इक्वल इक्वल होता है, 50-50% होता है। लेकिन इंग्लिश, कंप्यूटर और लॉ हर स्टूडेंट को नहीं आता। किसी को लॉ नहीं आता, किसी को कंप्यूटर नहीं आता, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, रह जाते हैं। अभी इसके अंदर मैथ भी होगी, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।